तो अनुशासित है, बड़े से बड़ा काम कर देती है। चींटी सूंड में घुस जाए तो हाथी को गिरा देती है। आज देश तो ये हाथी कौन है? कोई भाजपा का बड़ा नेता बताते कि जिसे मिडिल क्लास पर आओ, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना था, आयुष्मान कार्ड किसको मिलेगा? जिसके 6 बच्चे हुए। भाजपा को अजगर का है। नमस्कार। इन दिनों देश में नई पार्टी बनाने का चलन लगातार चल रहा है। कल आपने कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन देखा। आज मेरठ में एक नई पार्टी पैदा हुई है जिसका नाम चींटी जनता पार्टी है। सुनकर आपको हंसी आ सकती है। बचपन में हम एक कहानी सुनते थे, नन्ही चींटी जब चढ़ती है 100 बार फिसलती है। देखना होगा कि ये चींटी कितनी चढ़ती है, कितनी बार फिसलती है। सर आपका स्वागत है एक तक पर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये चींटी जनता पार्टी जो हमारे द्वारा बनाई गई है, ये चींटी जनता पार्टी किसी पार्टी को सोच के या उसके प्रदर्शन से देख के, तो हमारी 5-6 महीने पहले से तैयारी चली थी। वो कोइंसिडेंट है कि वो एक साथ हुआ। और चींटी अपने इसलिए चींटी जो है मेहनत कश होती है, तो उसकी मेहनत को देखते हुए हमने चींटी जनता पार्टी जैसे गाँव में किसान की, मजदूर की और विभागों में भ्रष्टाचार की, सरकार बड़े बड़े काम कर रही है, परंतु जो सरकार जैसे किसान सम्मान निधि भी दे रही है, परंतु उसके बावजूद भी किसानों की कोई स्थिति नहीं सुधर पा रही है। आप एक लंबे समय तक लगभग 3 दशक या 30 साल तक एक भाजपा पार्टी से सीधे तौर पर जुड़े रहे हैं। भाजपा से नाराजगी है या फिर अपना कुछ करना था? नहीं, मैं करीब 35 वर्ष 90 से लेकर और अब तक भाजपा में रहा हूँ। आज भी मैं भाजपा में एक तरीका से, क्योंकि अभी हमारा गठन कार्य सब काम चल रहा है, तो विपक्ष जो है वो विपक्ष अपनी भूमिका ठीक निभा नहीं पा रहा। सरकार बड़े काम कर रही है, हाईवे बना रही है, परंतु क्या वो हाईवे जो है वो आम जनता के लिए है? मेरठ से प्रयागराज का जो गंगा एक्सप्रेस वे है, उसका एक तरफ का टोल 1800 रुपये है, तो क्या आम आदमी उस पर चल सकता है? नहीं चल सकता। ऐसे ही जो नगर निगम, MDA, थाना, तहसील जो भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं, जिससे आम जनता को रोज 2-4 होना पड़ता है, ऐसे मुद्दों को सरकार का या तो ध्यान नहीं है, और ध्यान है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम चींटी जनता पार्टी के माध्यम से सरकार का ऐसे मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करने का काम करेंगे। किसानों को जो उनकी MSP मिले और MSP में 50% लाभ मिले। किसान को 2000 रुपये देने से उसकी आय दोगुनी नहीं होगी। किसान को उसकी MSP जो उसकी लागत है, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूँ, किसान को कितनी कठिनाई, ऐसे ही जो है वो मजदूर की भी स्थिति नहीं सुधर रही है। तो ये सब चीजें हम, क्योंकि मैं 2014 तक उपाध्यक्ष रहा मजदूर महासंघ में, और मैं विभिन्न पदों पर रहा हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश का श्रम प्रकोष्ठ का प्रभारी भी रहा हूँ। उससे पहले मैं बीच में मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष रहा श्रम प्रकोष्ठ का, मैं मंडल में रहा, मैं वार्ड में रहा, मैं हर स्तर पर रहा हूँ। परंतु भाजपा की जब से 14 से सरकार आई है, भाजपा ने भी हमें जो पुराने कार्यकर्ता थे उन्हें हाशिया पर डाल दिया। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता अब मेरे संपर्क में आ रहे हैं जो कुछ। अच्छा, ये चींटी जनता पार्टी का कोई मैनिफेस्टो, कोई चुनाव चिन्ह है या बस एक आंदोलन है अभी के भाजपा पे दबाव बनाने? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका एक मैनिफेस्टो भी बनाया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रहे हैं, उसका झंडा भी हमने बना लिया। क्या चुनाव चिन्ह रख रहे हैं? चींटी रहेगा। हाँ, वो मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, अप्लाई करा है, अभी कहीं दायर करा है कि भाई? प्राइमरी स्टेज में काम चल रहा है। इसी बीच में जैसे अभी मीडिया से सब जगह से सूचना मिली है, तो 2-3 जो पार्टी हैं उन्होंने भी हमसे विलय करने के लिए कहा है। कौन है ये भी वो अभी वो नाम बताने की बात नहीं, छोटी पार्टी है। अच्छा, वो भी कहीं, वो पहले से रजिस्टर्ड पार्टी है। अच्छा। तो वो चाहते हैं कि साहब हम भी आपका अपना, या तो आप, क्योंकि उसमें भी 3 दलों का नाम देना होता है। जो 27 का चुनाव लड़ लिए क्या? 27 का चुनाव 100% लड़ेंगे। हम पे कम से कम भी 5-6 कैंडिडेटों के नाम आ चुके हैं शहर से। सब मेरठ से हैं? मेरठ से और मेरठ की विधानसभा से। तो 27 में नो डाउट चुनाव लड़ाएंगे हम, और जितनी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बहुत वैक्यूम है भाई। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 10 करोड़ हमारे जो है वो है सदस्य है, और बाकी जितने भी दल है विपक्षी, उनके 10 करोड़ नहीं है, तो 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो बहुत बड़ा वैक्यूम है। 130 करोड़ लोग खाली हैं। और राजनीतिक जो लोग होते हैं उनकी कहीं ना कहीं इच्छाएं भी होती हैं। तो आपकी इच्छा क्या है? नहीं, आप भी राजनीति में रहे हैं। राजनीति में हमारी इच्छा तो है सामाजिक मुद्दे उठाना, क्योंकि मेरी लगभग 55 वर्ष उम्र हो गई है। तो मैं क्योंकि राजपूत सभा का अध्यक्ष रहा हूँ, अभी वर्तमान में भी हूँ। अब चुनाव हो रहे हैं, दूसरा कोई आदमी आवेगा, तो
अब क्योंकि भाजपा में रह के जो हमें लगता था, जो मुद्दे हम नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि किसी भी पार्टी की गाइडलाइन होती है और एक अनुशासित, जैसे चीटी हमने क्यों चुना, चीटी एक तो अनुशासन का पाठ करती है। एक चीटी जा रही है, दोनों तरफ उसके चलते हैं लोग, वो सीधी एक लाइन में जाएगी, बड़े से बड़े पहाड़ को हिला देती है झुंड बना के। चीटी है बहुत छोटी, तो उसकी हम एक पूरे देश में ड्राइव चलाएंगे चीटी से भ्रष्टाचार मिटाने का। हर विभाग में हमारे चीटी जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे और वहाँ का भ्रष्टाचार उजागर करेंगे। हमें किसी विभाग से टकराव नहीं करना, हमें किसी चलिए मान लेते हैं कि 27 में आपकी सरकार बन गई, क्या 5 बड़े मुद्दे और काम आप करने जा रहे हैं चीटी जनता पार्टी के जरिए, वो बता दीजिए। वो मैं आपको पढ़ के मैं बता देता हूँ अभी आपको। 5 बड़े मुद्दे जो चीटी जनता पार्टी अपने मांगे चल रही है। जो 5 बड़े मुद्दे हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। चीटी जनता पार्टी का जो फिलहाल मुद्दे हैं, चीटी जनता पार्टी सीजेपी, छोटे कदम बड़ा बदलाव। हमारे 5 सूत्री वादा, एमएसपी की गारंटी, लागत प्लस 50% मुनाफा किसानों को मिलना चाहिए, उनका हक है, कोई हम गलत चीज नहीं मांग रहे। मजदूर सम्मान कार्ड, 12,000 महीने की न्यूनतम मजदूरी। अभी जैसे आउटसोर्सिंग पे सरकार ने 8-8 हजार रुपए में लोगों को लगा रखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हालिया में एक आदेश करा है कि भाई वो 20 साल 25 साल नौकरी करने के बाद 8,000 रुपए की कहाँ जाए अपने बालक बच्चों को लेके। ये आजम खान ने पहले करा था, परंतु भारतीय जनता पार्टी को उठाना था। ऐसी एक मांग है। गांव रोजगार मिशन, हर पंचायत में मनरेगा तो चल रहा है पहले से। नहीं, मनरेगा में गड्ढे भी जो खुद रहे वो भी फर्जी खुद रहे, सबको पता है। और मनरेगा से कितने लोगों को मिल रहा है वो भी पता है, कितने पैसे मिलते हैं। तो हमने मजदूर सम्मान कार्ड की बात करी है, 12,000 रुपये महीना न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए उसकी। उसे 12,000 रुपये आप काम कराओ या ना कराओ, उसे मिलना चाहिए मजदूर को। तो ये हमने ऐसी गांव रोजगार मिशन, हर पंचायत में 100 नए रोजगार। शिक्षा क्रांति, 12वीं तक की किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। और प्लस गांव से शहरों की तरफ पलायन ना हो। ऐसे जो है स्मार्ट क्लास हर गांव में, डिजिटल स्मार्ट क्लास हर गांव में बननी चाहिए। मूलभूत सुविधा, नल से जल, पक्की सड़क, 24 घंटे बिजली, पीएससी होनी चाहिए गांव में। कुछ नया नहीं लग रहा, जो और राजनीतिक दल बोलते हैं लगभग वही बातें हैं। गरीबी है, जल है, नल है। अब लास्ट में हमारा जो नारा है, खेती, मेहनत और सम्मान, यही हमारी राजनीति की पहचान। गांव से बदलाव, सीजेपी, चीटी जनता पार्टी। दूसरा हमारा है, इसी में देश में फैले भ्रष्टाचार को चीटी करेगी समाप्त। ना नेता की कोठी, ना अफसर की नोटी, अब चलेगी ईमानदारी की चीटी। सीजेपी का संकल्प, रिश्वतखोर को जेल, ईमानदार को मेडल। बड़े बड़े खा गए देश को, अब चीटी बचाएगी देश को। तो ऐसे हमने बहुत सारे हमारे नारे हैं, इनको लेके हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। हम भाजपा में थे, भाजपा में रहते हुए दूसरे जो दल है विपक्ष के, वो कोई भी दल है, विपक्ष अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। हम किसी भी पार्टी में जाते, हमको लगा कि वहाँ पे दूसरे 35 साल यहाँ पे हमने गुजारे, यहाँ पे भी बोलने की पाबंदी थी। भाई भाजपा में रह के, घर का किसी में रह के आप उसके खिलाफ तो बोल नहीं सकते। दूसरी जगह जाते हो, ये समस्या दूसरी जगह भी आती। तो हमने इससे ये तय करा कि अपना, हम लग रहे थे 6-7 महीने से कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो हमने ये तय करा कि भाई चीटी को हमने एक ऐसा सोचा कि चीटी एक तो अनुशासित है, बड़े से बड़ा काम कर देती है। चीटी सूंड में घुस जाए तो हाथी को गिरा देती है। आज देश, तो ये हाथी कौन है यहाँ पे? अब हाथी आप भी समझ रहे हो। नहीं समझता तो मैं बहुत कुछ हूँ, पर आप बता दीजिए देश में हाथी कौन है आज की डेट में, आप भी समझ रहे हो। सबकी खेत को मिसमार कर दे रहा है हाथी, तो वो हाथी को भी गिराने का काम करती है। तो चीटी छोटी जरूर है, काम उसके बहुत बड़े होंगे। और चीटी के माध्यम से चीटी जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ता अभी धीरे धीरे सब लोगों से संपर्क हो रहा है, और वो धीरे धीरे हम चीटी की चाल से ही चलेंगे, परंतु चीटी अपने योजना में सफल होगी। और जो सरकार जिन कामों को हल्का समझ रही है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ये छोटी सी बात है। मैंने पहले अपनी पार्टी में रह के भी पार्टी को भी बताया था ये बात कि ये किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसका पोस्टमार्टम होना है, उसे पूरे दिन भटकना पड़ेगा। सड़क पे तो पहले उठ के आवेगा, फिर वो थाने जाएगा, फिर वो पुलिस लाइन जाएगा, फिर डीएम के यहाँ जाएगा, फिर वो सीएमओ के यहाँ जाएगा लौट के। क्या सिंगल विंडो क्यों नहीं बन सकता? सरकार इतने बड़े बड़े काम कर रही है, क्यों नहीं कर सकते? ऐसे ही किसी को जाति प्रमाण पत्र बनाना है, वो भटकता रहता है। सिंगल विंडो सिस्टम तो है, जाति प्रमाण पत्र है, अगर ई डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे तो डायरेक्ट बन जाता है। 50 जगह भटकना पड़ता है उसे,
DCBR में जाओ, थाने में जाओ, CO में जाओ, हर जगह कहते हैं उससे लाओ, आप जो वो दे के आओ, उसे एक जगह कागज लगा देगा जो कागज दाखिल है, उसके बाद में उसे हर जगह कागज मांगे जाएंगे। नहीं कागज दिए जाते, गांधी जी का यदि सहारा नहीं होता तो वो आगे चलता ही। भ्रष्टाचार इस सरकार में, भ्रष्टाचार नीचे लेवल पे सरकार में सारे विभागों में है, खूब जम के है, और ये सबको पता है। अच्छा, आप खुद वकील हैं, वकील समुदाय का आपके साथ समर्थन है? नहीं, हम तो वकील समुदाय के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम तो गरीब नहीं कर रहे हैं, पर वो मजबूत नहीं, वो तो भाई यदि हम वकील हैं और वकील समुदाय से हैं तो उनका तो समर्थन हमें प्राप्त रहेगा ही, उनसे तो हमारी आशा रहेगी। परंतु हम गरीब किसान की बात कर रहे हैं, हम बीच के मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं। इस सरकार में जो ठोक के वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, ये हम भाजपा के अंदर भी रह के कहते थे। क्या उस सरकार में आप बता सकते हो ऐसा कोई काम, कोई भाजपा का बड़ा नेता बता दे कि जिसे मिडिल क्लास पर आओ? जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना था, आयुष्मान कार्ड किसको मिलेगा? जिसके 6 बच्चे होंगे। तो आप तय करें पहले कि भाई आप बढ़ाना चाहते हैं जनसंख्या को या कंट्रोल करना चाहते हैं, तो देश में इस तरीका से जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। तो हम जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी सरकार से अनुरोध करेंगे, भाई लोग चाहते हैं आप किसी का सर्वे करा लो। अच्छा, बड़े छोटे छोटे से स्पष्ट सवाल है। अगर आपके पास आपकी जो मैनिफेस्टो है उसका कुछ चित्र है? अभी चित्र है, फोन में ही है, वैसे नहीं है मेरे पास में। या कोई आपने प्रतीक बनाया है, चिन्ह बनाया है? चिन्ह बनाया है हमने, वो हम आपको दिखा देते हैं। ये हमने जैसे कि ये हम छोटे छोटे फ्लैग्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो चीटी जनता पार्टी CGP लिखा हुआ है, तिरंगा है, और एक चींटी है जो पत्ती पर नजर आ रही है। छोटे बदलाव, बड़े काम और 5 मुद्दे लिखे हुए हैं। मेरा सवाल अब थोड़ा सा तीखा है। लोग कह रहे हैं कि झंडा है, जो झंडा हमने डिजाइन कराया है। अच्छा, अभी ऑफिशियली आपकी कोई वेबसाइट, क्योंकि CJP पहले से है, तो आपकी कोई वेबसाइट है क्या? सोशल मीडिया पे आप हैं? क्योंकि लोगों ने पहले से ये डोमेन ले रखा है, तो अगर आप आगे कभी बढ़ाओगे तो मुझे लगता नहीं टिक पाएगी। सोशल मीडिया पे है, और डोमेन की भी जहां तक बात है, डोमेन ले रखा होगा लोग, जो बहुत सारी चीजों के डोमेन लेके रखते हैं। तो नहीं, लोगों ने पहले से वेबसाइट बना रखी है CGP के नाम से। अगर आप डालोगे, कल भी आप अगर बनाओगे तो कॉकरोच जनता पार्टी खुलेगी? नहीं, हमारी जो है ना कॉकरोच जनता पार्टी खुले, CJP, हम तो चीटी जनता पार्टी, और उसकी तो हम बात ही नहीं करें दूसरे की। तो हमारी जो चीटी जनता पार्टी के नाम से यदि गूगल पर सर्च करेंगे तो हमारा ही नाम आता है, और हमारा फेसबुक पेज भी हमने इसका बनाया है। और हम जो सदस्यता अभियान है उसके लिए हम, क्योंकि उसकी बहुत सारी जटिलताएं हैं, क्योंकि उसको किसी भी खाते से नहीं जोड़ा जा सकता, तो अभी जो लोगों से हम कह रहे हैं कि भाई अभी आप हमने आज फिलहाल की डेट में आज एक कुटुंब ऐप बन रहा है कि इसके माध्यम से कुछ सदस्य बने, जिन्हें बहुत ज़्यादा लग रहा है कि भाई तुरंत हमें अभी सदस्य बनाओ। तो हमने कहा कि फिलहाल तुम इस पर रजिस्टर कर लो, और जैसे ही हम अपना गूगल फॉर्म और वो सब अकाउंट वगैरह की व्यवस्था, 10 रुपये हमारी सदस्यता शुल्क है। अच्छा, ये आइडिया किसका था, आपका या आपके बच्चों का? नहीं, आइडिया तो हमारा ही था। सच्ची बता रहे ये नहीं, आइडिया हमारा ही था, क्योंकि मैं ऐसे कामों में मेरे को लगता है कि भाई मैं भाजपा में रह के जिन चीज़ों के मुद्दों को मैंने, जैसे मेरे किसी संघ के पदाधिकारी से बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि भाई जो लोग करप्शन कर रहे हैं, मेरठ शहर में भी प्रमोशन हुए, आपको जानकारी होगी, उन लोगों का प्रमोशन करके संदेश क्या देना चाहती है पार्टी? भाई हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अनुशासित कार्यकर्ता 25 वर्ष रहे, तो ये तो हमारा अधिकार बनता है। तो उनके द्वारा हमें ये कहा गया कि इस्तीफा दे दिया है क्या आपने पार्टी सदस्यता से? नहीं, अभी कोई इस्तीफा नहीं दिया। मतलब ये जो आपके विरोध में कहा जा रहा है, मैं बता देता हूँ कि ये अंडर प्रेशर करने की जरूरत है कि 27 में आपको भी पार्टी से ही विधानसभा का टिकट मिल जाए, बाकी कुछ नहीं है। CJP इतना ही है कि भाजपा पे एक प्रेशर बने, साहब को टिकट मिले और CJP उसी दिन खत्म हो जाएगी। ना तो हम भाजपा से कोई टिकट मांग रहे, आगे भी नहीं मांगेंगे, आगे भी नहीं मांगेंगे, निश्चित तौर पर आप नोट कर लो। और ना ही हम भाजपा पे कोई प्रेशर बना रहे हैं, ना ही हम भाजपा के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं। हम तो केवल जो सरकार बड़े बड़े काम कर रही है, हो सकता है उसकी निगाह में ना आ रहे हो, परंतु ये काम ऐसे हैं। वो मेरी बात अधवर में छूट गई, तो उन्होंने ये कहा, संघ के जो वरिष्ठ व्यक्ति थे, कि भ्रष्टाचार अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। तो मेरा दिमाग वहां से ठनकना शुरू हुआ, मतलब पार्टी तो उसी एजेंडे से हट गई। अच्छा, सवेरे को दिन में कहता है कोई भी व्यक्ति चक्की पीसिंग, अगले दिन वो दलिया कूटता मिलता है इनके यहाँ पे। तो जो भाजपा का कैडर कार्यकर्ता था, मेरे जैसे इस शहर के अंदर मेरे से पुराने या मेरे जैसे 5-7-8% लोग होंगे। आप ये बात पता भी कर लेना भाजपा के लोगों से। और ऐसा नहीं है मैंने काम नहीं करा है,
मैंने ठोक के काम करा है, ग्राउंड पे काम करा है, और हमने जेल भी गए हम कितनी बार भाजपा के लिए। इस काम के लिए थोड़ी गए थे कि दिन में चक्की पीसिंग, अगले दिन वो तुम्हारे यहाँ दलिया कूटता मिलता है। तो ये चीजें आम, अब जैसे हम राजनीतिक, भले ही हम पे जिम्मेदारी नहीं थी अब कोई, परंतु लोग जिधर भी हम जाते थे कहते थे भाई तुम में और बाकी लोगों में क्या अंतर है। तो हम पे इस चीज का कोई जवाब नहीं था। तो हमने ये सोचा भाई अपने ही एक संगठन बनाते, मान लो समाजवादी, बसपा, वो चंद्रशेखर की जो अनशंट बात करता है, या AIM का जो अनशंट बात करता है, कांग्रेस जो अपने कर्मों के कारण खत्म होती जा रही है, उन पार्टियों में जाने से बेहतर समझा हमने कि चाहे हमारा छोटा भाई, आज कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सोचा था कि ये इतनी छोटी सी पार्टी जनसंघ इतना बड़ा रूप धारण कर लेगी, इतना बड़ा अजगर बन जाएगी, देश में अंदर के कोई भी पार्टी आराम से अंदर कर देगी। आज आप देख लो भाई, हमारा कहना, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, और दूसरे विपक्षी जो दल है उनसे हमारा कोई पहले से हमारा। अच्छा, CJP आगे कभी किसी से गठबंधन करेगी? अब ये तो परिस्थिति है, गठबंधन अभी तो कोई हमारी ऐसी हैसियत नहीं है गठबंधन की। अभी तो मान लो जिन लोगों ने, जिनकी पार्टी बंद पड़ी है, उन लोगों ने हमसे कहा कि भाई हम अपनी कोई विलय करना चाहते कर लो, हम तो अपनी विलय नहीं कर रहे। तो ऐसे लोग हमारे संपर्क में हैं जो टिकट मांग रहे हैं, वो भी लोग हमारे संपर्क में हैं। अभी नाम लेना इसलिए ठीक नहीं है, उसमें BJP के भी लोग हैं कुछ। और अच्छा, रजिस्टर करने की कुछ प्रक्रिया आपने शुरू करी है? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है हमने, उसमें जो चीजें हैं, जैसे 21 लोगों की उसमें समिति रहती है, 100 लोगों का वोटर कार्ड और वो सब उनका। हमने इन लोगों से कहा कि एक घर से एक वोट वाला आदमी चाहिए, उसका आधार कार्ड, उसका वोटर कार्ड, उसका फोटो। तो वो प्रक्रिया हम कर रहे हैं। तो जैसी वो हो जाएगी वैसे ही आगे काम बढ़ाएंगे। और CJP अपने जिस दृढ़ निश्चय के साथ चीटी को लेके, चीटी से जैसे आपने देखा मोहम्मद गौरी को, जो पृथ्वीराज चौहान को उसने मारा, तो 16 बार ऊपर चढ़ा। तो ऐसे ही हमने भी चीटी को देखा परिश्रम करते हुए कि वो अपने से 3-4 गुने दाने को ले जा रही थी। तो हमने सोचा जो चीटी कर सकती है, ऐसा थोड़ी, भाजपा में 35 वर्ष बिताए मैंने, तो ऐसा थोड़ी मैंने मंथन नहीं करा होगा। लेकिन चीटी चीनी देखकर फिसल जाती है। नहीं, चीटी चीनी देख के फिसल जाती है, तो पर चीनी उसके नजदीक आने क्यों दी जाएगी। तो और मान लो जब ऐसी कभी इतनी मिठास हम में होएगी, हो सकता है कोई दूसरा ही फिसल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी पे कोई दबाव नहीं बना रहे, और भाजपा जैसी पार्टी पे कोई दबाव बना सकता है? आज की डेट में तो किसी की हिम्मत है नहीं। आपने भाजपा को अजगर कहा है? नहीं, मैंने भाजपा को अजगर उस रूप में नहीं कहा भाई, मैंने तो हाथी भी कहा, अपने हाथी का भी कुछ मतलब निकाल लिया। तो मैंने तो उस रूप में कहा कि चींटी जो है हाथी जैसे बड़े, चींटी इस धरती की सबसे छोटा जीव है, परंतु वो हाथी को भी कंट्रोल में कर लेती है, सूंड में घुसते। तो ऐसी स्थिति बन सकती है। तो देखेंगे जो भी होएगा। खैर, आने वाले चुनाव बताएंगे ये चींटी किसको काटेगी। कई बार जब हम छोटे थे तो चींटी काटती थी, दाफड़ पड़ जाता। दाफड़ बोलते हैं लाल चकटा होता है। तो शायद भाजपा के लिए समस्या बने, या विपक्ष के लिए समस्या बने, या फिर आने वाले शायद मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं CJP यानी चींटी जनता पार्टी। देखते हैं आगे आने वाले चुनावों में कितना खास करेगी। फिलहाल के लिए इतना। जिंदाबाद, चींटी जनता पार्टी जिंदाबाद, चींटी जनता पार्टी, चींटी जनता पार्टी। फिलहाल के लिए इतना ही। चुनावी माहौल में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल कुमार।